नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जी हां, देश के 10 राज्यों में आजकल हालात कुछ ऐसे ही हैं। बाढ़ की चपेट में है आधा हिंदुस्तान। देश भर में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बादल फटा है तो कहीं नदी में उफान है। कहीं पानी की तेज जलधारा में बह रही हैं गाड़ियां तो कहीं बारिश और बाढ़ ने किसानों का दिवाला निकाल दिया है। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से हालात बेबसी वाले हैं। जगदलपुर में बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं। कोंडागांव जिले के करीब 75 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है तो नारायणपुर में लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। और जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के हालात की हकीकत जानी। साथ में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की राय भी जानी है। पूरा देश इस वक्त लड़ रहा है सैलाब से, संग्राम लड़ रहा है पानी से, और हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ से बेबसी की 20 कहानी। जगदलपुर में भारी बारिश का तांडव जारी है। जगदलपुर का संपर्क रायपुर जिला मुख्यालय से टूट चुका है। काकड़ी घाट में पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। जगदलपुर से हावड़ा जाने वाली समलेश्वरी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। दुर्ग एक्सप्रेस को भी रद्द करना पड़ा है। जगदलपुर में सभी नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से सैकड़ों गांव टापू बन चुके हैं। जगदलपुर नगर के कई हिस्सों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के बाद कलेक्टर ने सभी स्कूल कॉलेजों को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ेंगी और अगले 24 घंटे में भारी बारिश जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। प्रशासन ने बारिश से बिगड़े हालात के बाद अलर्ट जारी किया है। दरअसल भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से कोंडागांव, मर्दापाल, नारायणपुर, माकड़ी के कई लोग एक जगह पर ही फंसे हैं। रास्ते में बने पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं बारिश के चलते कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं मर्दापाल इलाके में करीब 75 गांवों का संपर्क कट चुका है। ऐसे में बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। धमतरी में भारी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश की वजह से पानी खेतों में जमा हो गया है। किसानों को डर है कि हालात ऐसे ही रहे तो धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कंडेल, उड़ेना, छाती और झिरिया सहित करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां फसल बारिश में डूबी हुई है और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। बारिश के कहर से सहमे किसान अभी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये मंजर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा मौके पर तैनात नहीं है जो इन लोगों को नाला पार करने से रोके। हर वक्त यहाँ हादसे का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नारायणपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एडका, बोरपाल, मेरोली, इटको समेत करीब 12 गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बारिश की वजह से मेरोली नाले का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में नारायणपुर एडका रोड पर आवाजाही बंद हो गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार बारिश की वजह से इलाके के सभी छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। मिनगाचल पुल पर पानी ऊपर से बह रहा है। बीजापुर से भोपालपट्टनम जाने वाली रोड भारी बारिश की वजह से बंद है। कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को खासी परेशानी हो रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सभी नालों के पास कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। साथ ही राहत और बचाव की टीम भी कुछ खास जगहों पर लगाई गई है ताकि हादसों को रोका जा सके। और मायानगरी मुंबई भी पानी पानी हो गई है। पवई में तो एक बच्चा पानी की तेज जल धारा में बह गया। शुक्र है बच्चे की जान बच गई। करीब करीब पूरा महाराष्ट्र बारिश से परेशान है। मुंबई के विरार में तो पिछले 24 घंटे में 121 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यूपी में भी हालात जुदा नहीं है। गोंडा और महाराजगंज में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मुंबई के पवई इलाके में तेज जलधारा में एक बच्चा बह गया। ये बच्चा तैरने के इरादे से नदी में उतरा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव इतना तेज है। पानी के तेज बहाव में बच्चा बहने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने एक डाल के सहारे खुद को किनारे पर कर लिया। इसके बाद शुरू हुई पानी से जिंदगी बचाने की जंग। लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में उतरने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक युवक ने पेड़ की डाल पकड़कर बच्चे तक पहुँचने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने मिलकर बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश की वजह से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश से हालात काफी खराब हो गए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आज ही 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे महाड़ और नागौड़े इलाके में काफी पानी भर गया है।
इसके अलावा रत्नागिरी इलाके में भी खूब बारिश हुई है। रत्नागिरी में पिछले 24 घंटों में 165 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है। लोग बाढ़ जैसे हालात से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। मुंबई के वसई विरार इलाके में पिछले 24 घंटे से लगातार भीषण बारिश हो रही है। गली नुक्कड़ सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। इस इलाके में मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार की सुबह 8 बजे के बीच 121 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश के कारण इलाके के लोग घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई गांवों में बड़े बड़े हिस्से कट चुके हैं। बाराबंकी और गोंडा के कई गांव लगभग पूरी तरह डूब चुके हैं। बाराबंकी और गोंडा में घाघरा नदी के उफान से कई गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। बाढ़ की वजह से गाँव में घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। सैकड़ों लोग गाँव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बाराबंकी के पास एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी 106.72 मीटर पर बह रही है। नदी के तट के किनारे रहने वालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। महाराजगंज जिले में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दर्जनों गाँव में पानी घुस चुका है। लगातार बारिश और रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। महाराजगंज जिला अस्पताल में इन दिनों रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बारिश के कारण लोगों को वायरल फीवर और डायरिया जैसी बीमारियां हो रही हैं। इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या में भी दिनों दिन इजाफा हो रहा है। और यूपी में तो आम लोगों के साथ साथ नेता भी बारिश से परेशान हो गए। लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, तो जम्मू कश्मीर के त्राल में बादल फटने से अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में तो किसी तरह बहुत ही मुश्किल से रावी नदी में बह गए 9 लोगों की जान बचाई जा सकी। मध्य प्रदेश के भी कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में। देश भर में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तर प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई। इस बारिश ने राजधानी लखनऊ में परेशानी खड़ी कर दी। यूपी विधानसभा के पास ही जल भराव हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विधानसभा भवन के ठीक गेट के पास ही जबरदस्त जल भराव देखा जा रहा है। हिंदुस्तान पर सैलाब का संकट है। जम्मू कश्मीर भी इस सैलाब से अछूता नहीं है। दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में बादल फटने से बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी की वजह से लोगों के घर उजड़ गए। एक गुरुद्वारा और मस्जिद को भी बाढ़ के पानी ने नुकसान पहुंचाया है। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। बादल फटने से नागबल, ब्रेन पथरी और नारसितान इलाकों में बाढ़ आ गई। देखते ही देखते इन इलाकों में घरों में पानी घुस गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। अचानक आई बाढ़ की वजह से लोग दहशत में हैं। हिंदुस्तान पर पानी आफत बनकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कल शाम 9 लोग रावी नदी के तेज बहाव में फंस गए। ये सभी उदपुर नाम की एक जगह पर रावी नदी से रेत खनन के लिए आए थे, लेकिन अचानक रावी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और ये सभी उसमें फंस गए। सूचना मिलने के बाद जिले के आला अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आनन फानन में डीएम ने डैम के दरवाजे को बंद कराया। काफी मशक्कत के बाद तेज जलधारा में फंसे 9 लोगों को बचाया जा सका। मध्य प्रदेश के इटारसी में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। जुलाई के महीने में छुट्टी हैरानी की बात है। प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी भीषण बारिश की वजह से की है। इटारसी में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से तवा डैम का जलस्तर 1 फुट ऊपर चला गया है। रेलवे के न्यूयार्ड का पुल बारिश में डूब गया है, जिससे आवाजाही ठप है। वहीं शहर की सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। पूरा देश सैलाब से संग्राम कर रहा है। कहीं लोग भारी बारिश से परेशान हैं, तो कहीं सूखा जैसे हालात हैं। रायसेन में पिछले साल के मुकाबले अभी तक बहुत कम बारिश हुई है। ऐसे में अच्छी बारिश के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किन्नरों की टोली सड़कों पर उतरी और पानी में भीग कर डांस किया। किन्नरों का मानना है कि बारिश में भीग कर डांस करने से ईश्वर उनकी मुराद पूरी करेंगे और इलाके में जमकर बारिश होगी। और हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। वो चीन जो हर बात पर अपनी मिसाल देता है, पानी के आगे हारा हुआ है। एरिज़ोना में तो 9 लोग अचानक आई बाढ़ में डूब गए, तो ब्रिटेन में अचानक आई बाढ़ से कई घर पानी में डूब गए, और टर्की में तो बाढ़ की विभीषिका ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग इलाके में बाढ़ के पानी के बीच एक ट्रक फंस गया। ट्रक के चारों तरफ से पानी तेजी से गुजर रहा था और उस पर एक शख्स फंसा हुआ था।
इस आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बादल फटने से आए पानी से इस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। आधा ट्रक नदी के पानी में डूबा हुआ था। नदी के किनारे और ट्रक के पिछले हिस्से के बीच रस्सी बांधकर रेस्क्यू टीम ट्रक तक पहुंची। टीम का एक सदस्य रस्सियों के सहारे ट्रक तक पहुंचा और फंसे हुए शख्स को रस्सियों से बांधकर बचा लिया गया। करीब 3 घंटे तक ये आदमी बाढ़ के बीच ट्रक पर फंसा रहा। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग इलाके में बाढ़ के पानी के बीच एक ट्रक फंस गया। ट्रक के चारों तरफ से पानी तेजी से गुजर रहा था और उस पर एक शख्स फंसा हुआ था। इस आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिका के एरिजोना में अचानक आई बाढ़ की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ फिनिक्स में 14 लोगों का एक ग्रुप स्विमिंग के लिए आया था। इसी दौरान अचानक तेज बारिश होने लगी और नदी में बाढ़ आ गई। ऊंची ऊंची लहरें उठी और 9 लोगों को बहा कर ले गईं। बाढ़ के पानी में लापता 27 साल के युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हेक्टर मिगुल नाम के शख्स की तलाश में रेस्क्यू टीम ने कई घंटों तक कोशिश की, मगर उसका कोई पता नहीं चला। अधिकारियों का कहना है कि फ्लैश फ्लड की वजह से ये हादसा हुआ है। ब्रिटेन में तेज बारिश की वजह से आई बाढ़ से कई जिंदगियां बुरी तरह फंस गईं। ब्रिटेन के कोवरेक में 18 जुलाई को फ्लैश फ्लड आया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बाढ़ में दर्जनों घर पानी में डूबने लगे। घरों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बाढ़ में फंसे कई लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। कोवरेक के कॉर्नवॉल इलाके में लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। आंधी और बाढ़ की वजह से सैकड़ों घरों में बिजली सप्लाई ठप है। ब्रिटेन के कई शहरों में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। टर्की में बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। इस्तांबुल में बाढ़ की वजह से हर तरफ कई फीट पानी भर गया है। सड़कों पर करीब 3 फीट पानी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर गाड़ियों को सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहे हैं। अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों को घर से निकलने का मौका भी नहीं मिला। दर्जनों गाड़ियां बाढ़ के पानी में तबाह हो गईं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। कई लोग हवाई रेस्क्यू के जरिए मदद की गुहार लगाने के लिए घरों की छत पर चले गए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ का पानी निकालने के लिए तेजी से काम चल रहा है। तो सैलाब के संकट से हर कोई जूझ रहा है। आग का जवाब पानी है, लेकिन पानी जब विकराल रूप लेता है तो पानी का कोई जवाब नहीं।